दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए बाबरी नाम ही एक रेड लाइन है, और दूसरी तरफ उसी बीजेपी की सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद सहयोगी पार्टी यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू। उनके सांसद भाई साहब कह रहे हैं, हां भाई, बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है तो बनने दो, इसमें दिक्कत क्या है। और तड़का लगाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत आ गए हैं, जिनका कहना है कि इस मस्जिद को बनवाने के पीछे 70% हाथ तो खुद बीजेपी का है। ईंट बंगाल में जुट रही है, लेकिन सियासी भूचाल भाई साहब दिल्ली और पटना तक क्यों आ रहा है? क्या एनडीए में सब कुछ अब ठीक है? आज इसकी परतें उधेरेंगे भाई साहब आपके सामने। नमस्कार, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाउल हक। तारीख आप सभी को याद होगा, 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी का दिन था। जगह थी रेजी नगर। वहां पे टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई मस्जिद की नींव रखी, और नाम क्या रखा? सीधा बाबरी मस्जिद। सिर्फ नाम रखना बड़ी बात नहीं थी, वहां जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक था भाई साहब। हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, बड़े बड़े मौलाना आए, और सबसे दिलचस्प बात, वहां डिजिटल इंडिया का भी आप सभी को जलवा जरूर दिखा। बड़े बड़े चंदा बॉक्स थे, वो तो नजर आया ही, साथ में क्यूआर कोड के पोस्टर भी लगे थे। और भाई साहब, लोगों ने जिस तरह से पैसा को बरसाया है वो हैरान करने वाला है। खबर है कि 4 दिनों में करोड़ों का रुपया जो है अब चंदा हो गया है। इससे में एक बात तो शीशे की तरह भाई साहब साफ नजर आ रही है, वहां के आम मुसलमानों के लिए यह मुद्दा सिर्फ ईंट गारे का नहीं, जज्बात का भी है। अब यहां से शुरू होता भाई साहब असली खेल। देखिए, बीजेपी ने तुरंत इल्जाम लगाया कि यह सब ममता बनर्जी का जो ममता बनर्जी है वो बंगाल में ऐसा करवा रही है। उनका स्टैंड क्लियर है, बाबरी के नाम पर कुछ नहीं बनेगा। उधर विपक्ष कह रहा है कि अरे नहीं, यह हुमायूं कबीर तो बीजेपी के एजेंट है, यह सब ममता के वोट काटने की साजिश है। ये अभी दावा किया जा रहा है, अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दावा है। यहां तक कि सब सामान्य था, आरोप प्रत्यारोप तो रोज चलता है, हम भी कहते हैं चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन कहानी में भाई साहब ट्विस्ट तब आया जब एंट्री हुई बिहार की। नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस मुद्दे पर भाई साहब जो कहा, उसने आज एनडीए के अंदर सन्नाटा खींच दिया है। कौशलेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां हर धर्म को मानने का, अपने पूजा स्थल बनाने का संवैधानिक अधिकार है। अगर बंगाल के मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। जब पत्रकारों ने भाई साहब उनसे थोड़ा कुरेद कर पूछा कि सांसद जी, बाबरी नाम पर तो विवाद है, बाबर तो जो बात करें तो आक्रामकता जो उस समय के वो थे, तो सुनिए उन्होंने कितने देसी और चालाक अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा, देखिए भाई, बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। अब वो क्या था क्या नहीं थे उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना वो सबको बराबरी का हक देता है। अब इस बयान के मायने में आपको समझाता हूं। यह बयान ऐसे ही हवा में नहीं दिया गया है, आप समझिए। पहले बिहार में अभी अभी चुनाव हुए हैं भाई साहब, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है, जेडीयू छोटी हो गई है, बड़े भाई और छोटे भाई का समीकरण बदल चुका है भाई साहब बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार को अपनी राजनीति पता है। वो भाई साहब जानते हैं कि वो बीजेपी के साथ सरकार में जरूर है, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है, जो उनकी सेक्युलर छवि है, उसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। कौशलेंद्र कुमार का यह कहना है कि बाबर को किसने देखा, यह बीजेपी की उसी पूरी विचारधारा पर चोट है जो इतिहास के आधार पर राजनीति करती है। जेडीयू यह संदेश देना चाहते हैं कि हम एनडीए में है, लेकिन हम बीजेपी नहीं है भाई साहब, हमारी अपनी अलग पहचान है। अब बीजेपी इसे कैसे हजम करती भाई साहब, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह बयान उनके समर्थकों को चुभ रहा है।
अब लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी और भी बाकी है। बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश कर दिया है। उसका भी थोड़ा हम लोग नजरिया पर नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर में उन्होंने मीडिया से कहा कि बंगाल में जो ये मस्जिद बन रही है इसका 70% श्रेय यानी 70% जिम्मेदारी बीजेपी की है। आप सोचिए, आप सोचेंगे ये क्या गणित है, बीजेपी विरोध कर रही है और टिकट यानी जो टिकैत है वो कह रहे हैं कि बीजेपी बनवा रही है मस्जिद को। टिकैत का तर्क यह है कि यह पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, यह एक राजनीति प्रक्रिया है। उनका कहना है कि जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो समाज में बंटवारा होता है, ध्रुवीकरण होता है, और जब जब ध्रुवीकरण होता है उसका सीधा का सीधा फायदा किसे मिलता है? आप सभी को मालूम होगा, बीजेपी को ही मिलता है। टिकैत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी जिक्र किया है और कहा कि जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है। टिकैत कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि हुमायूं कबीर जैसे लोग अनजाने में ये जानबूझकर वही कर रहे हैं जो अंततः बीजेपी को सूट करता है और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। एक ही मुद्दे पर 3 अलग अलग सुर चल रहे हैं। पहला जनता है, मुस्लिम समुदाय जो कि वहां के, जो इसे अपने हक और जज्बात से जोड़कर देख रही है। वहां के जो मुसलमान है बंगाल के, करोड़ों का चंदा दे रहे हैं। तो इससे यह पता लग रहा है कि लोगों के अंदर जज्बात से ये जो देख रहे हैं, जोड़कर अपने अपने जज्बात को देख रहे हैं, अपने अपने धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी दूसरी, बीजेपी जो इसे राष्ट्रवाद और विरोध का मुद्दा बना रही है। और तीसरी इसमें जेडीयू है, सहयोगी मतलब बीजेपी का ही है, जो कह रही है बनने दो, संविधान इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू पर दबाव बनाएंगी कि वो अपना बयान को वापस ले ले, या फिर नीतीश कुमार इस बयान के जरिए बीजेपी को यह याद दिला रहे हैं कि बिहार में सरकार चलानी है तो मेरी शर्त और मेरी विचारधारा का भी सम्मान करना होगा। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में यह दरार कितनी गहरी होगी ये तो वक्त भाई साहब बता ही देगा। लेकिन एक बात तय हो चुका है, बंगाल के एक छोटे से कस्बे रेजी नगर में रखी गई वो नींव 2026 के चुनाव तक कई बार सियासी जलजले लाएंगी। भाई साहब आपका इस पर क्या सोचना है? क्या जेडीयू सांसद का यह बयान गठबंधन धर्म के खिलाफ है, या यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सहयोगी भी अलग राय रख सकते हैं? और राकेश टिकैत का वो जो कह रहे हैं कि 70% बीजेपी जिम्मेदार वाले दावे में आपको कितना दम लगता है? कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आप अपनी राय बेबाकी से लिखिए, बिना डरे लिखिए। और यह वीडियो और विश्लेषण आपको कैसा लगा? तो चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके अपना जो हम लोगों का है वो हौसला जरूर बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए बिना डरे बिना झिझक। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।